हाँ, तो एक चीज़ बताओ इसके अंदर फाइनली, ये जो अपोजिशन यूनिटी की बात मैं आपसे कर रहा था, तो एट द एंड ऑफ द डे आज सारा डिस्कशन हुआ हमारा, आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे इसको? तो उससे पहले पूजा, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत खुशी की बात ज़रूर है कि हमें ये आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन सर हम इस स्थिति पर क्यों पहुँच गए? महिलाएं जो जीवन देती हैं इसलिए समाज का निर्माण करती हैं, तो जो ये इक्वालिटी के लिए आरक्षण उसको दिया जाता है जो पिछड़ा है, दबा हुआ है, जिसके पास राइट्स नहीं है। ये राइट्स कब लिए गए हमसे सर? ये पुरानी सोसाइटी ने हमसे राइट्स कब लिए? हाँ, क्या बात। तो दुख की बात यह है कि आरक्षण से हमें जेंडर इक्वालिटी की जा रही है। अब हो रही है क्योंकि नहीं था, अच्छी बात है, दिया जा रहा है, लेकिन हम मांग क्यों रहे हैं? ये तो हमारा हक था जो पिछले, जब से आज़ादी हुई है, जो भी हुआ, क्योंकि हम तो जीवन देते थे। अब हमें उसी हक के लिए आरक्षण की श्रेणी में आना पड़ रहा है, तो ये तकलीफ है। पर अब क्योंकि जब भी सोशल रॉन्ग्स होते हैं उनको बराबर करने के लिए आरक्षण दिए जाते हैं, तो यानी महिलाओं के साथ जो भी सोशल रॉन्ग्स हुए उसके बाद आरक्षण मिल रहा है, अब बराबरी में। और एक व्यक्ति सामने आता है, इस बार व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं। लेकिन शायद महिलाएं तो बराबर थी, बराबर से बहुत ज्यादा थी, उनको आरक्षण की श्रेणी में आकर इक्वालिटी की शायद जरूरत नहीं थी, हमें मांगने की जरूरत नहीं थी, वो हमारा ही था जो अब हम ले रहे हैं, जो दिया गया अब। और यही बात जेपी नड्डा ने इसका कल जिक्र किया था। जब चर्चा चल रही थी तो जेपी नड्डा ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, ये आपका हक है, हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और आपने जब कहा कि इसको किस तरह से कंक्लूड किया जाए, जब इसके कंक्लूजन की बात आती है तो हम ये समझते हैं कि विपक्षी पार्टियां अपोज भी कर रही थी कि साहब आपने ये शिगुफा छेड़ दिया है 2024 के लिए, आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में हर कोई था। जब सोनिया गांधी बोलना शुरू करती हैं और वो कहते हैं कि ये राजीव गांधी का विजन था और मेरे लिए तो ये मेरे दिल के लिए बहुत करीब है क्योंकि ये राजीव गांधी का विजन था, और जब उनका सपना साकार हो रहा है तो मैं सबसे आगे खड़ी हूँ। लेकिन फिर आप उस तरफ उनकी मंशा पर सवाल दागते हैं। अमित शाह ने बड़ा शानदार तरीके से जवाब दिया कि आप हमारी मंशा पर सवाल दागते हैं, जबकि मंशा पर तो आपके सवाल उठते हैं, आपके पास इतना सारा मौका था। और जब मैं चर्चा कर रही थी ना सर, तो बहुत सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये इनकी मंशा में खोट है। तो मैंने कहा कि अगर मंशा में खोट है तो आपको वहां पर पोस्ट करना चाहिए था। भाई आपने क्यों साथ दिया? फिर आप कहते कि या तो अभी लागू करो वरना हम आपके साथ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये महिलाओं का सामर्थ्य है कि सबको झुकाकर खड़ा कर दिया कि देखिए साहब, हम में वो ताकत है कि हम आपको साथ भी ला सकते हैं, और जब हमारे हकों की बात होगी तो आपको एक जुबान में हमारे लिए हाँ बोलना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि सर आपने भी बड़ी सारी बातें कही और अब वक्त हमको आगे चर्चा की इजाजत नहीं देता है, तो बहुत ही सकारात्मक चर्चा रही। विपक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष की भूमिका, पीएम मोदी ने जो नेतृत्व किया है इस कदम को आगे बढ़ाते हुए। तो रिहाना रूही की कुछ पंक्तियां जिनके साथ मैं आज कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझे इतना आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, और इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और आखिर में, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तो मुझे लगता है कि जब हम महिलाओं की ताकत की बात कर रहे हैं, बेटियों के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक भागीदारी आप सबकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम मोदी ने शुरुआत की है, सब मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे। तो जो अदिति ने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये तो हमारा हक है, और जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो समान रूप से हमें लीजिए ना, हमें कुछ खास मत बनाइए, बस अपने साथ लेकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में हमारे साथ इस सकारात्मक चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो ये यंग लेडीज़ हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, इतनी मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी। नमस्कार। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24, क्योंकि यहाँ पर है विजन ऑफ न्यू इंडिया।